आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकलने वाले हैं। ये सफर एक अकेले लेकिन बहुत ही शक्तिशाली वाक्य के अंदर का है। एक ऐसा वाक्य जिसके अंदर भावनाओं और सपनों का कह सकते हैं एक पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। तो ये रहा वो वाक्य। आज का हमारा पूरा विश्लेषण इसी एक लाइन पर है। काश मैं बाहर होता तो दुनिया पर राज करता। इसमें एक चाहत है, एक तरह की कैद है और एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा सपना छिपा है। चलिए इसे परत दर परत समझना शुरू करते हैं। तो चलिए इस पावरफुल सोच को समझने के लिए इसे 3 टुकड़ों में बांट कर देखते हैं। इसका हर एक हिस्सा हमें इंसानी इच्छाओं और उसकी सीमाओं के बारे में कुछ नया सिखाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाक्य के पहले हिस्से की, काश मैं बाहर होता। यहाँ ये बाहर होने का आखिर मतलब क्या है? ये कौन सा पिंजरा है जिससे बाहर निकलने की बात हो रही है? तो क्या ये कोई असल की दीवार है, मतलब कोई कमरा या जेल, या फिर कुछ और है जो हमें अंदर से रोके हुए है? ये सोचने वाली बात है ना? देखिए, ये पिंजरा 2 तरह का हो सकता है। एक तो है जिसे हम कहते हैं शाब्दिक, मतलब कोई असली जेल, कोई बंद कमरा। लेकिन ज्यादातर मामलों में ये पिंजरा लाक्षणिक होता है, हमारे डर का, हमारे मन में जो शक होता है उसका, या फिर हमारे हालातों का बनाया हुआ। और सच कहूं तो ये अदृश्य दीवारें ये हम सब ने कभी न कभी महसूस की हैं। जैसे समाज हमसे क्या चाहता है, सही मौके न मिलना, पैसों की तंगी, या हमारे अपने ही अंदर का डर। और हाँ, हमारी पिछली नाकामयाबियां भी तो हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा पिंजरा बना देते हैं ना, जिससे बाहर निकलना वाकई बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा, अब आते हैं वाक्य के दूसरे हिस्से पर। तो दुनिया पर राज करता। अब इसका क्या मतलब निकालें? क्या इसका मतलब सच में पूरी दुनिया पर कब्जा करना है, या फिर इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब है? क्या ये सिर्फ ताकत की भूख है? शायद नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये एक तरह का प्रतीक है, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर पूरी तरह से जी पाने का। दुनिया पर राज करना का असली मतलब है अपनी खुद की दुनिया पर राज करना। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब पूरी तरह से आज़ाद हो जाना, अपनी काबिलियत के शिखर तक पहुंचना, अपनी जिंदगी का कंट्रोल, अपना स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना, और शायद दुनिया पर एक ऐसी छाप छोड़ना जो हमेशा रहे। और इसी कश्मकश को, इसी खिंचाव को हम एक नाम दे सकते हैं, वक्ता की दुविधा। ये वो फासला है जो किसी इंसान की आज की हकीकत और उसकी असली काबिलियत के बीच में होता है। एक तरफ कैद है तो दूसरी तरफ आसमान छूने वाले सपने। और अब आते हैं उस एक शब्द पर, वो एक शब्द जो सब कुछ बदल देता है। वो है काश। सोचिए जरा, काश मैं बाहर होता तो दुनिया पर राज करता। ये जो शब्द है ना, काश, ये उस पिंजरे और उस ताज के बीच का पुल भी है और खाई भी। मतलब इसमें उम्मीद भी है और अफसोस भी, दोनों एक साथ मौजूद हैं। इस एक छोटे से शब्द में एक बहुत गहरी तड़प छुपी हुई है, एक चाहत। ये उम्मीद और निराशा का एक अजीब सा मीठा कड़वा सा एहसास है। ये उस चीज की चाहत है जो अभी है नहीं, पर शायद हो सकती थी। ये जो काश है ना, ये एक लकीर खींच देता है। किसके बीच? हमारी हकीकत और हमारे सपनों के बीच, मतलब जो है और जो हो सकता था। ये वो फासला है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर महसूस करते हैं। तो अब जब हम इस वाक्य को दोबारा देखते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है। बाहर होना यानी अपनी सीमाओं को तोड़ना, दुनिया पर राज करना यानी अपनी असली काबिलियत को हासिल करना, और काश वो शब्द है जो इन दोनों के बीच की गहरी खाई, उस फासले को दिखाता है। तो अंत में ये वाक्य सिर्फ किसी एक इंसान का नहीं रह जाता, ये कहीं ना कहीं हम सबकी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बन जाता है। तो सोचने वाली बात ये है कि हम किस बाहर का इंतजार कर रहे हैं, और आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें अपनी दुनिया पर राज करने से रोके हुए है। इस पर सोचिएगा जरूर।